तो एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल RSSPS मैथ्स में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा पृथ्वी का परिचय यानी इंट्रोडक्शन ऑफ अर्थ। यह टॉपिक एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा हो उसमें 2 से 3 प्रश्न तो दिख ही जाते हैं, तो वीडियो में बने रहेंगे। कंटिन्यू 2 से 3 बार वीडियो को देखेंगे तो आपको ना ही ज्यादा सोचने की आवश्यकता होगी ना ही ज्यादा शक्ति की। इस वीडियो को देखने के लिए अलग से समय नहीं निकालना है। आपको खाते समय, पीते समय या किसी काम को करते समय भजन की तरह 2 से 3 बार सुन लेंगे तो आपका यह टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए टॉपिक पे बात करते हैं। तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास यह होता है 12,576 किमी। दूसरा प्रश्न है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास यह होता है 12,714 किमी। नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी की ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कम है तो ये 42 किमी कम है। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर जल की भाग है तो यह है 71%। पृथ्वी की ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कम है तो इन प्रश्नों का उत्तर है 42 किमी। अगला है पृथ्वी का औसतम घनत्व है तो इन प्रश्नों का उत्तर है 5.5 ग्राम प्रति सेमी। अगला प्रश्न है पृथ्वी गति करती है, यह पश्चिम से पूरब की ओर गति करती है। पृथ्वी गति जो करती है पश्चिम से पूरब की ओर गति करती है। पृथ्वी का अक्ष पर घूमना है, यह होता है घूर्णन गति के कारण। दिन और रात होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। अगला प्रश्न है ऋतु परिवर्तन पृथ्वी के परिक्रमण के कारण। अगला प्रश्न है पृथ्वी 1 घंटा में घूमती है तो इन प्रश्नों का उत्तर है 15 डिग्री देशांतर। बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, चूंकि यह क्वेश्चन लगभग एग्जाम में प्रत्येक बार पूछा जाता है, तो इनको इग्नोर ना करेंगे। आप कंटिन्यू वीडियो को देखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न क्या कहता है उनको देखते हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी अपने ध्रुव पर झुकी है तो यह है 23.1/2 डिग्री। अगला प्रश्न है पृथ्वी के भूपटी क्रस्ट में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व यह है ऑक्सीजन 40.80%। पृथ्वी गोल है कहा था, पृथ्वी गोल है किसने कहा था, तो इन प्रश्नों का उत्तर है पाइथागोरस ने। पृथ्वी की सतह नीचे का द्रवीभूत शेल कहलाता है, ये है मैग्मा। अगला प्रश्न है पृथ्वी तथा सूर्य के माध्यम अधिकतम दूरी यह 4 जुलाई को। पृथ्वी तथा सूर्य के माध्यम न्यूनतम दूरी यह 3 जनवरी को। अगला प्रश्न है उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है, यह कहलाती है एप्साइड रेखा। अगला प्रश्न है पृथ्वी के अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 है। पृथ्वी का सबसे बड़ा हिमखंड, तो इन प्रश्नों का उत्तर है अंटार्कटिका।
अगला प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है यह प्रश्न। रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम में यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। पृथ्वी के आंतरिक संरचना बनी है। तो इन प्रश्नों का उत्तर है सियाल, सीमा एवं क्रोडनीफे से। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत यह है क्रोडनीफे। क्रोड बना है तो यह लोहा तथा निकिल से बना है। सियाल बना है यह सिलिकॉन एवं एल्यूमिनियम। अब अगला प्रश्न है, सीमा बना है तो यह है सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी का सुरक्षा बालवा है। इन प्रश्नों का उत्तर है ज्वालामुखी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के धाम में भित्ति का ऊपरी भाग कहलाता है। तो इनका उत्तर है एस्थेनोस्फीयर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे लंबा दिन यह 21 जून को, जो कि उत्तरी गोलार्ध, तथा 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध। अगला प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इग्नोर ना करेंगे, कंटिन्यू वीडियो को देखेंगे तो आपको जरूर कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगी। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी, लेकिन वह मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। कामयाबी शोर मचाएगी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध तथा 21 जून दक्षिणी गोलार्ध। तो अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर रात दिन बराबर होता है। यह है 23 दिसंबर एवं 21 मार्च को। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण जो होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, इस केस में क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। तो पृथ्वी से जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, सभी पे मैंने इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस किया हूं। तो वीडियो को मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं कि वीडियो को इग्नोर ना करेंगे, चूंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उनके दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण होता है जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा हो जाती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से चंद्रमा का भाग दिखता है। यह है 57%। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है। तो इन प्रश्नों का उत्तर है यूरेनियम काल निर्धारण विधि द्वारा। अगला प्रश्न है, अश्व अक्षांश संबंधित है 30 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश से। पृथ्वी पर अक्षांश तथा देशांतर रेखाएं हैं क्रमशः 180 एवं 360। अब लास्ट प्रश्न है, इन टॉपिक का आखिरी प्रश्न, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, इसको बोलते हैं गोरे। तो यदि चैनल पे नए हैं, वीडियो को फर्स्ट बार देख रहे हैं, तो आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए,
ताकि इसी तरह का वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे भी बच्चे आसानी से सीख सके। और कमेंट के माध्यम से आप बताएं आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, आपको किस टॉपिक की वीडियो चाहिए, तो मैं उस पे कार्य अवश्य करूंगा। कोई तुम्हारी पर्सनैलिटी नहीं देखेगा, कोई तुम्हारी पर्सनैलिटी नहीं देखेगा, कोई तुम्हारा इमोशन दुख नहीं समझेगा। कुछ पूछेगा तो इतना ही पूछेगा, कुछ पूछेगा तो इतना ही पूछेगा कितना कमाते हो। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।